हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल यू मी एंड साइंस में। आपका नेक्स्ट चैप्टर जैव प्रक्रम, जिसमें हम जैव प्रक्रम क्या है, इसका परिचय, जैव प्रक्रम क्या है, पोषण की विधियाँ, पौधों में पोषण कैसे होता है, अमीबा में और मानव में पोषण किस प्रकार से संपन्न होता है, श्वसन, पौधों में श्वसन, मानव में श्वसन, परिवहन, पौधों में परिवहन, मानव में परिवहन, उत्सर्जन, पौधों में उत्सर्जन और मानव में उत्सर्जन। यानी कि जो भी सजीव हैं, जो जीवित हैं, जीवों में हम सारी जो प्रक्रियाएं हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। आप जानते हैं पेड़ पौधे भी सजीव हैं, इसलिए हम जो भी मानव का अध्ययन करते हैं साथ साथ पेड़ पौधों का भी अध्ययन करते जाते हैं। आइए शुरू करते हैं। परिचय। बच्चों, स्क्रीन के दो पार्ट किए हुए हैं, एक पार्ट में सजीव और एक पार्ट में निर्जीव चीज़ों को दिखाया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, जो सजीव हैं, चलना, गति करना, खाना, उनमें वृद्धि होती है। सजीव जो है प्रजनन करते हैं, सांस लेते हैं, ये सभी चीज़ें सजीवों में दिखाई देती हैं। ये सजीवों के लक्षण हैं। और निर्जीव है, कुछ निर्जीव चीज़ें चलती भी हैं। हम अगर देखें तो जैसे पंखा है, पंखा चल रहा है, लेकिन उसमें सजीवों के अन्य गुण नहीं पाए जाते हैं, वो एक निर्जीव चीज़ है। तो सजीव, निर्जीव, इन सब चीज़ों का अध्ययन आपने पहले क्लासेस में किया होगा और आप अच्छे से जानते भी होंगे कि सजीव निर्जीव क्या है। हमारा जैव प्रक्रम, जैव का मतलब जो जीवित है उनमें किस प्रकार से सिस्टम है, किस तरफ से जीवों का सिस्टम चलता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आप जानते हैं कोई भी सजीव कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। जीवन की एक इकाई है कोशिका। क्लास 9th में कोशिका चैप्टर में हमने पढ़ा है कोशिका किस किस प्रकार की होती है। कोशिकाएं मिलकर के उत्तक बनाती हैं, उत्तक मिलकर के अंग बनाते हैं और अंग मिलकर के अंग तंत्र का निर्माण होता है, जो किसी कार्य को संपन्न करते हैं। और कई अंग तंत्र मिलकर के एक शरीर का निर्माण होता है। शरीर को चलाने के लिए बहुत सारे सिस्टम हैं जो कि काम में लगे रहते हैं। शरीर में अगर कोई टूट फूट हो गई, उसकी मेंटेनेंस भी करनी है। हर चीज़ को चलाने के लिए सिस्टम काम जो करता है वो कहलाता है जैव प्रक्रम। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जो जीवन के लिए आवश्यक हैं, जैव प्रक्रम कहलाती है। वे सभी प्रक्रम यानी कि जैसे कि हम भोजन कर रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, ये सभी क्या है, जैव प्रक्रम के ही अंग हैं। खाना चबा रहे हैं, वृद्धि हमारी होती है, रक्त बहता है, मूत्र विसर्जन करना, गति, सूचना, भोजन का अवशोषण, अपने समान जीव उत्पन्न करना यानी कि प्रजनन, ये सभी हमारे जीवन के बहुत क्लोज हैं। मतलब हमारे जीवन शरीर में ये सब चीज़ें होती रहती है, जो कि हम बिना सोचे समझे ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे बॉडी के अंदर होती रहती है और हमें पता भी नहीं चलती हैं। तो उन्हें हम एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ते हैं, देखते हैं, इसको कैटेगरीज में बांटें तो हम देखते हैं कि मेन जो प्रक्रम है, पहला है पोषण, दूसरा श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, नियंत्रण एवं समन्वय, प्रजनन, वृद्धि एवं विकास और गति। ये जैव प्रक्रम है। इसको हम मेन 8 वर्गों में डिवाइड करते हैं ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो। जैसे खाना हम चबा रहे हैं, खाना हमारे पेट में गया, खाने का पाचन हुआ, अवशोषण हुआ, सांगीकरण हुआ और बचा हुआ हमने बाहर निकाल दिया। तो ये सारा का सारा हमने एक उसके अंदर रखा, पोषण के अंदर, ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो। लेकिन जो सारी की सारी चीज़ें हैं सभी हमारे जैविक प्रक्रम है, हमारे शरीर का प्रक्रम है, जिसे हम पोषण के अंदर पढ़ते हैं। श्वसन है, जिसमें सारे के सारे तंत्र भाग जो अंग हैं वो भाग लेते हैं। वो क्या है, एक ही सिस्टम के अंदर हम पढ़ेंगे उसे, श्वसन तंत्र के अंदर। तो इस प्रकार से पहला पोषण,
हम जो हमारी इस चैप्टर में है जैव प्रक्रम में हम पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन के बारे में पढ़ेंगे। नियंत्रण, समन्वय, अनुवाय और जो प्रजनन है वो नेक्स्ट चैप्टर में अलग से पढ़ेंगे। सबसे पहले पोषण। पोषण होता क्या है? पोषण जो है, जो हम खाने को ग्रहण करते हैं, खाना हमने खाया, खाना खाने के बाद उसका उपयोग, खाना खाया, पचा, उसका क्या हमारे शरीर में क्या उपयोग हुआ, कैसे ऊर्जा बनी, क्या कहाँ वो खाना गया, ये सब चीज़ें पोषण के अंदर करती है। हमारे शरीर के द्वारा उसका यूटिलाइज करना पोषण कहलाता है। जो हमने खाना खाया है उसका हमारे शरीर के द्वारा यूज़ करना, प्रयोग करना, वो कहलाता है पोषण। श्वसन, जो हमने भोजन किया, भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा किस प्रकार मिलती है? जो भोजन हमने किया वो पाचन होकर के जो हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचा ग्लूकोज के रूप में, उस ग्लूकोज का जब हमने सांस ली उसके साथ अंदर क्या गई? ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन मिल करके उस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करती है, प्रत्येक कोशिका में जा कर के ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करती है, जिससे क्या होती है? बहुत सारी ऊर्जा निकलती है। तो भोजन से ऊर्जा निकलती है, ये श्वसन के अंदर हम पढ़ते हैं। उसके बाद परिवहन, जो ग्लूकोज है, हमने जो स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी होती है उसमें भोजन का पूरा पाचन हो जाता है और वहाँ से जो रक्त है, ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिनियाँ, उसको खून में मिल करके पूरे शरीर तक जो हम वो ग्लूकोज है वो पूरे शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुँच जाता है। तो ये परिवहन है, जो खून के द्वारा सभी आवश्यक सामग्री, यानी कि जो हमने भोजन किया उसका पाचन हुआ, ग्लूकोज वो बना, वो उसको पूरे शरीर तक पहुंचाने का, और जो भी वेस्ट मटेरियल है, जो भी ये सब प्रक्रियाएं होने में जो भी वेस्ट चीज़ें हैं, बेकार की चीज़ें हैं, उनको ला करके एक जगह इकट्ठा कर वापस बाहर करने का काम कौन करता है? ब्लड करता है। उसे हम परिवहन के अंदर पढ़ते। परिवहन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो वही काम परिवहन तंत्र करता है। उत्सर्जन, जो भी सारी कोशिकाओं में बहुत सारी क्रियाएं हुई, श्वसन हुआ और ग्लूकोज पहुंचा, उसके बाद श्वसन हुआ, तो ये सारी प्रक्रियाएं जब होती हैं तो उसमें वेस्ट मटेरियल भी, वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी निकलते हैं। उनको बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जी है। ऊपरपची क्रियाओं के फलस्वरूप बने उत्सर्जी पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन मतलब बाहर हमने निकाला। तो हम नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके इन सभी के बारे में पढ़ेंगे, कैसे पोषण होता है, कैसे श्वसन होता है, श्वसन में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, परिवहन है, परिवहन में कौन कौन से अंग हैं, उत्सर्जन, इन सभी का अध्ययन हम डिटेल में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।